आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10 वचन 1। और आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 17। पहला सामुएल अध्याय 9 वचन 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10 वचन 1। बेनयीम प्रांत में एक किश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, और सरोर बकोरत, और बकोरत अफिया का पुत्र था। कीश के एक साउल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गदहियाँ भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शलीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शाएलिम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गदहियों का पता नहीं चला। शमूएल ने जैसा ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर शमूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दुष्टता का घर कहाँ है। कृपया मुझे यह बता दे कि दुष्टता का घर कहाँ है। शमूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दुष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा, और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। शमूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 17। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वो बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदार और पापियों के साथ भोजन करते हैं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगी को नहीं, रोगियों को वेद की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता के महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।